थोड़ा सा नीचे से। बस 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 खींचिए से, टाइट से कर दो थोड़ा सा। ये भाई ये हाथ में ले लो फिर। हेलो हेलो। इसकी आवाज फट सी रही हुई बोल रही पन्नी से होकर, वीक को नहीं लग रही इसमें। भाई जितने भी पंडाल में उपस्थित है, माताएं बहनें व सज्जन पुरुष, कुछ आपस में शोर कर रहे, कुछ सो रहे। सबसे जरूरी बात यह है सभी प्रोग्राम में आए हैं, सत्संग में आए हैं या भाई पिकनिक करने आए? कई माए भाई जो गुरु प्रेमी सत्संग में आए वे हाथ उठाओ। दीवार के पीछे नहीं दिखाई दे रहे हाथ। तो हाथ तो उठ ही नहीं रहे, जो सत्संग में आए वही उठाइयो बस। हेलो हेलो। नहीं मुझे तो सारों के नहीं दिखाई दे रहे भाई, देख लो। दिखे तो मैं दिख रहे भाई सारों के। चलो कर लो हाथ नीचे। अगर सत्संग में आए हो गुरु प्रेमियों, बताया है सत्संग खाला का घर नहीं। खाला कहते हैं बुआ को, नहीं मौसी को। मौसी को इस्लाम धर्म में। सत्संग खाला का घर नहीं जो सो जाए पैर पसार। हेलो हेलो। वे अपना आप हो जाएंगे चुप, उन्हें छेड़ना दम। सत्संग खाला का घर नहीं जो सो जाए पैर पसार। और आपने भी याद उठाए नो, हम सब सत्संग में आए भाई, ये भी सत्संग में आ रहेगा जो दो दो तीन तीन रजाई ले पड़े। करीबन 300 बिस्तरे आए, 250-300 बिस्तरे आए। किस लिए? उनके लिए जो महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर आई। अपने घर से सभी सर्दी के मौसम में कपड़े का इंतजाम सभी करा है। कोई चादर लेकर चलेगा, कोई 2-3 कपड़े पहनकर चलेगा। और पब्लिक में बैठकर, संगत में बैठकर सर्दी भी नहीं लगती। अभी विचार हो रहा था बाहर को इतने बिस्तरे आए लेकिन मिले ही नहीं। कौन से माइक किया? एक बंदे के पास में चाहे उठा कर देख लो, अगर 2 ना हो। जो कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, कुछ महिलाएं आई हैं, उनके लिए ये बिस्तर की उपलब्धि की जाती है ताकि वे अपने बच्चों को सर्दी से बचाए। लेकिन गुरु प्रेमियों ये सत्संग नहीं सिखाता आप लोगों को। जो एक बंदा कहीं कहीं बिस्तरे, 2-2-3-3 बिस्तरे ले पड़ा और पैर फैला कर लेटा, दूसरे की भी जगह खोदी बैठने की। और कहते हम सत्संग में आए। जब तक आप लोगों के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, लगन आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, गुरु के बताए मार्ग का भय नहीं है, तो गुरु प्रेमियों आप समझ लो आप सत्संग में आए या न आने के बराबर हो गए। अब गुरुजी देह रूप में तो है नहीं आपके बीच में। अब जिनको ये है आस्था के भाई गुरुजी तो चले गए, चले गए भाई, है यहीं। जिनके लिए गुरुजी यहीं है ना, तो वो नो बताओ कहां है।
बताओ कहाँ है गुरु जी? हाँ जी, अच्छा। जब गुरु जी देह में थे ना, तो बहुत से लोगों की तो हिम्मत भी नहीं होती माथा टेकने के सामने आने की। होती थी ना, होती भाई। अगर कहीं मोटी कुछ गलती हो रही है, पूजा बंदगी में कुछ कटौती कर रखी ना, पूजा घर में अगर कम लेकर या चला रखी तो सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़े थी जब देह में थे गुरु जी। और अब तो भाई जैसे मर्जी कर लो, चाहे पैर पसार कर सो जाओ, चाहे आपस में शोर शराबा कर लो, चाहे मनोरंजन करने के लिए आ जाओ। जब गुरु जी की पूजा चढ़ाई जाती थी तो घर में पहले ये सोच ले जाते थे ना, कम से कम 5,000 रुपए की तैयारी करनी पड़ेगी एक पूजा के लिए। और अब तो कोई यही टोकने बूझने वाला नहीं, कोई कुछ ही चढ़ाओ ना चढ़ाओ। अगर भय है, गुरु आपके बीच में मौजूद है, तो आपको वही आस्था वही लगन होनी चाहिए। अगर आपके बीच में गुरु महाराज है तो ये भी जानना होगा जरूरी कि वे कहां हैं। जब गुरु महाराज हमारे प्रत्यक्ष में हैं तो गुरु प्रेमियों, जो उनका मार्ग दिया, उनकी जो बताई लाइन है, उस पर भी मजबूत रहना है। जब गुरुमुख है, जब सत्संगी है। आप भी कहते हैं वो जी गद्दी पे है, अगर वे यहां गद्दी पे दिखाई दे रहे ना आपको, तो आप ऐसे पैर पर लेकर नहीं सो थे। नुको जी गुरु जी तो देहमनी है, वो सीधी सी बात है ना, नुको पिया हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। या गलत कह रहा जी? बता भी है गुरु प्रेमियों, जाकी गुरु में आस्था क्यों बिगड़े काज, जाकी गुरु में आस्था क्यों बिगड़े काज, जगत मजूरी देत है क्यों राखे महाराज। अगर किसी के यहां आप मजदूरी करे आते हैं तो वो भी देवा मजदूरी, देवा नहीं देता भाई, तो गुरु के यहां तो खरी मजदूरी है। लेकिन मजदूरी करनी तो चाहिए ना, करनी तो पड़ेगी मजदूरी, तभी तो मिलेगी। अब गुरु प्रेमियों, मैं जो कहना चाहता हूं, हर बार कुछ न कुछ विचार कोई न कोई महात्मा उपदेश करता है, लेकिन हम उस पर कितने चलते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं। खुद व्यवस्था बनाओ, जरूरी है उनके लिए। जो जिसके पास छोटे बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है, उनको कपड़ा दिलाओ। चलो एक रिजाई लेकर बैठ जाओ, ओढ़ लो, लेकिन पैर फैला कर लो, एक बिछा रखी। अब ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कल प्रोग्राम, परसों प्रोग्राम में 3 आदमी और 9 रिजाई, 3 आदमी 9 रिजाई, 12 बजे तक ऊपर सेवा कर गए सेवा दल, उन्हें कपड़ा नहीं मिल रहा जी। और जो लोग यहां सेवा भी नहीं कर रहे हैं और 3 बंदे 9 रिजाई लेकर लेट रहे, भैया गुरुमुखी के लाने हैं, ये लक्षण है उनके ये। और सत्संग है प्रेम का, बैठने की भी जगह नहीं दे रहे आप, कपड़ा तो क्या दोगे आप। इतनी शर्म, इतनी भी शर्म नहीं है, अब भी लेट रहे, अब भी रिजाई में लेट रहे। नूनी चलो उठ के बैठ जाओ। आप पता ही नहीं सो रहे, अपना नींद जा रही बढ़िया, एक 1,000 का एक खराटा जा रहा। गुरु प्रेमियों, ये जो हमारे सामने गुरु महाराज की गद्दी लगी है ना, अगर जिनके अंदर आस्था है, जिनके अंदर भाव है, तो गुरु महाराज गद्दी पे विराजमान है।
लेकिन गुरु प्रेमी हो वो देखने की शक्ति, उनको निहारने की क्षमता हमारे अंदर है, तो वे मौजूद है हमारे लिए। एक दोहा है गुरु प्रेमी हो, नुका सांसों में कर सुमरनी, सांसों में कर सुमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर सोयंग आपो आप। तो कहां पे है गुरु? फिर भी नहीं समझे भाई। सांसों में कर सुमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर सोहंग आपो आप। जब सांसों में गुरु का नाम लिया जाएगा, सोहंग जाप, सांसों की कर सुमरनी कर अजपा जाप। अजपा कहते हैं जो जप में नहीं आता, जपने में जीवा से उच्चारण नहीं किया जाता, उसको कहते हैं अजपा, जो जपा नहीं जाता। परम तत्व जो इन 5 तत्वों से अलग है, जो हम सब लिए बैठे हैं ना, यो चोला, जो सब 5 तत्वों का, लेकिन वो परम तत्व इनसे भी अलग है, जिसको हम कहते हैं विधेय बिना देह का। हम सब देह में विराजमान हैं, लेकिन गुरु विधेय होते हैं। देह में रहते हुए भी गुरु विधेय होते हैं। जिस टाइम आप गुरु को देह में देखते थे ना, वे तब भी देह से अलग थे, आज भी वे देह से अलग है। मिट जाता है जिस्म आत्मा अमर है, जिनके अंग संग गुरु फिर काहे का डर है। अब ये बच्चा वाणी कह रहा था, सैल करो उस घर की, क्या थी भाई टेक बार, फिक्र नहीं, कुछ ऐसा ही कहा था उन्होंने। हाँ, बात नहीं कोई डर की, सैल करो उस घर की। जब तक आपके अंदर आस्था नहीं बनेगी, जब तक आपके अंदर प्रेम स्नेह नहीं उत्पन्न होगा, आप 1000 सत्संग करो रोज, लाभ नहीं होगा। ऐसा होता है जैसे शाम को सोए सुबह उठ गए, बस कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि हम गुरुमुख है, और तुम चाहते हो कि गुरु महाराज हमारे अंग संग की खबर ले रहे, हमारे अंग संग है, तो गुरु प्रेमियों मौजूद में प्रत्यक्ष में उनको जानना पड़ेगा। कल गुरु जी देह में थे तो हम डरते थे, आज देह में नहीं है, नहीं डरते। वो हमारी भूल थी जो देह में डरते थे। देह तो वही उनके पास थी, जिस चोले में प्रकट थे वही आपके पास है। 5 तत्वों का ही चोला है, यो सबके पास वही विराजमान है। जीव आदमी मर जाना, सांस निकल जा, मिट्टी रह जा, अगर घर में पड़ी तो सब भय आवा इंसान को, डरता नहीं आदमी। मुर्दा जिंदे से डर नहीं, लाश से डर, जिसमें कोई लाभ नहीं किसी प्रकार का, उसमें हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उससे भय करते हैं। मिट्टी से भय, देह से डर, लेकिन वह मूर्खता है, भूल है। वह जो शब्द गुरु ने दिया है, अगर उस पर आप अटल है, उस पर आप विश्वास कर ठहर हो गई, तो वो वचन ही गुरु है। सब कहते हैं ना, वचन ही गुरु है। शब्दे मारे मन गए, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन को शब्द लगा तिन तिन सरगे काज। शब्द नहीं तो चेतना दिया आप लोगों को, शब्द ही तो प्रकाश देता है, शब्द ही तो ज्ञान करा रहा है, और शब्द वचन के द्वारा उच्चारण किया गया। वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा उसका उच्चारण किया गया। बता भी है, जो डट जा गुरु वचन पर, कटे फंद 84 के।
अभी बात चल रही थी, बाहर बैठे थे। गुरु मुक्तिदाता है या मार्गदाता? गुरु जो होते हैं वे मुक्तिदाता है या मार्गदाता? ये भी जानना है गुरु प्रेमियों। अगर मुक्ति गुरु देते तो जो हजारों करोड़ों संगत होती है सब मुक्त हो जाते। गुरु ने क्या दिया है? गुरु ने दिया है मार्ग, जिस पर चलकर मुक्त होता है जी, मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति किसके हाथ में है भाई? मुक्ति तुम स्वयं के हाथ में है। मुक्ति को तुम स्वयं पकड़े बैठे हो। गुरु ने मार्ग बताया है, जो मार्ग पर आप चलोगे, अगर मुक्ति देनी होती तो मीरा को दे दी होती बहुत काफी समय पहले। मीरा को जहर पीना ना पड़ता, यातनाएं ना, पीड़ाएं ना सहन करनी पड़ती मीरा को। मीरा को बता के जहर पियाया, भंवरे में दाब दिया, हजारों यातनाएं पीड़ाएं सहन की। शेख फरीद कुएं में लटक गए, मंसूर को सूली चढ़ा दिया, लेकिन गुरु जो मुक्ति देते तो सूली चढ़ने की जरूरत नहीं थी, ऐसे मुक्ति दे दी होती। आशीर्वाद से न वो जाओ, हो गया बेड़ा पार। यहां गुरु ने कर्म प्रधान बताया है। अगर कर्म प्रधान है तो मुक्ति है, कर्म तो करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर बच्चा कॉलेज में जाता है, किसी विषय पर कोई कार्य कर रहा है, उस पर प्रैक्टिकल कर रहा है, तो उसे डिग्री का प्रमाण पत्र मिलेगा। जब आप किसी कार्य को करोगे, किसी शोध को करोगे, उसका रिजल्ट भी आएगा। करने पे ही तो आया ना। अगर आप सत्संग का जल लिया, नेम लिया, उस पर आप नहीं चलते, पूर्ण सिद्धांत से अपनाते नहीं, उसका अनुसरण नहीं करते, उसका पालन नहीं है, क्या आपको वो मार्ग और मुक्ति मिलेगी? मिल जाएगी मुक्ति? तो मुक्ति कौन रोके बैठा है? कौन बैठा है दुखों को पकड़े? तो स्वयं का दुखों का जिम्मेदार कौन है भाई? स्वयं दुखों का जिम्मेदार मानव स्वयं खुद है। अब कहते हैं को भाई गुरु दरबार में जाकर सुख और मुक्ति मिलती है, लेकिन गुरु प्रेम, गुरु दरबार में मुक्ति का मार्ग मिलता है, दिशा मिलती, निर्देश मिलता है। बताया भी है गुरु प्रेमियों, मुक्ति किसको कहते हैं? किसी चीज से मुक्त हो जाना। अगर हम उसे पकड़ू बैठे हैं ऐसे, तो पकड़ने वाले तो हम ही ना। ये माइक में पकड़ रहा हूं तो इसे मैं ही तो पकड़ रहा हूं, और मैं इसको छोड़ने वाला हूं। लेकिन उसकी जो जुगती है, उसकी जो जुगती है, जो उसका मार्ग है, वो किसने बताया? वो बताया गुरु ने। अगर उस पर आप मजबूत होकर अटल हो गए तो मुक्ति हो गई, ठहर हो गई, शांति मिल गई। तो भाई चिपके बैठे रहो आप, सत्संग भी सुनो। गाना बजाना तुम लोगों ने सत्संग समझ लिया, गाना बजाने को आप सत्संग मानते हो। कोई कुछ भी कह दो, यहां नहीं पता कोई क्या कह के गाना तुम बूझते क्यों? तब भरे बैठे हो सब। अब एक वाणी कही थी, कहीं वाणी हो गई। शब्द की क्या क्या था डॉक्टर साहब? वो शब्द की चाल, शब्द की चाल कोई कोई जाने, शब्द तेरी सार कोई कोई जाने। वाणी चल रही थी, काफी देर हो गई चल रही थी वो वाणी। मैं ये भी कहता हूं गुरु प्रेमियों, गाने बजाने तक मत सीमित रहो। ये भी देख लो उस गाने के अंदर छिपा क्या है, क्या कहना चाहता है वक्ता। महापुरुषों ने उन पर शोध किया, मेहनत की है, जीवन को त्याग दिया है,
संघर्ष किया है, तब जाकर वो ज्ञान अमृत भरा है उनमें। बैठ जाओ ना। उसे जानने के लिए तो बूझना भी जरूरी है ना। अब सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो जा, ढोलक बजेगी, हारमोनी बजेगी, बारी बारी सबक थावेंगे, गावेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर गावेंगे, फिर दूसरा होगा। भाई मेरी तो नजरों में यो मुक्ति मार्ग लग नहीं रहा। जब उस पर आप विचार नहीं करोगे, ऐसे तो आप मोबाइल के द्वारा भी सुन सकते हो भजन वानिया। पहला भजनी भी एक सुंदर भजन गाते थे, धार्मिक रागनियां भी होती थी, कीर्तन भी होती है, कथाएं भी सुनाई जाती है। लेकिन गुरु परिमेश में नहीं छुपा वो रहस्य। जिस विधि तुम यहां चलकर आते हो, जो मार्ग गुरु ने दिया है, जब तक आप उसमें ये चीज नहीं जानोगे वक्त क्या क्या कर गया है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी समझ में नहीं, बूझ लीजिए। आप जो वक्ता कह रहा है उसे बूझो। और मैं कहता हूं गुरु प्रेमियों, 99% तो उनको भी नहीं पता जो कह रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता जो कह रहे हैं। जब तुम बूझोगे ना तो उसके अंदर भय बनेगा, वो खुद भी जानने की कोशिश करेगा, तुम भी जानोगे। वो कहकर चले गया, रहनी तो उसकी वहां तक भी नहीं है कि उस पर जोत बत्ती भी सही तरीके से नहीं आती करनी। बात करे बेगमपुर की अगम की, गात्री का जाप, सुरंग जाप या भाई बंदगी का भी ठीक से ली नहीं है। और बात करेगा मुतरा जाऊं ना काशी, बेगमपुर के वासी, पता नहीं घर में कितने बच्चे दुखी, खुद दुखी, पत्नी भी दुखी। अपने पद को नहीं जान पाते, हम नहीं पहचान पाते हम अपने पद को। हमारा पद क्या है, हमें क्या क्या कथन करना है, शिष्पद क्या हो, शिष्पद। अरदास करे विनती, जिनके गुरु याद है, समझ लो इस बात को। ये थोती बात नहीं है कि कहीं से सुन ली ख्यादी कथगी, ये गुरु का कथन है, संतों का कथन है। ये ऐसी नहीं कि किसी किताब से सीख ली या किसी लिखी हुई पढ़ ली या किसी ने सुना दी, मौखिक हो गई, रट्ठा लगा लिया और बस इकट्ठी कर ली बात। महापुरुषों ने जीवन फूंक रखा अपना उनको कथन करने के लिए। जिनके गुरु याद है वे गुरु के याद, जिनके गुरु याद नहीं वे नर बारा बाट। अब गुरु में आस्था है नहीं, गुरु को याद हम करते नहीं, और कहने को दया होती नहीं। दया के सब पात्र है, दया सब चाहते हैं, याद कोई नहीं रखता, याद कोई नहीं करता। है तो नहीं वो चीज हमारे पल्ले में। और जिसने 4 वाणी सीख ली वो महात्मा की सुनने की पसंद नहीं करने का। नुकरा महात्मा ने कहा कि इस तो मैं ही कह देता। नंबर के चक्कर में लड़ने को मेरा तो नंबर ही नहीं आया, क्यों वो सुनाना चाहने को मेरे पे भी आवा बहुत अच्छी तरह। हाँ जी, लोगों ने तो राज ही छोड़ दिया सत्संग को पाने के लिए। तुम द्वेष राग नहीं छोड़ रहे, उन्होंने राज छोड़ा। तुम पर खुद की रार नहीं छूटी। जिन्हें ज्ञान हुआ था छोड़ गए राजधानी, राज छोड़ा, पास छोड़ा, पति पत्नी बच्चे छोड़े, विरासत छोड़ी, शोहरत छोड़ी सत्संग पाने के लिए। और तुम पे भाई फिर वही बात आ जाएगी, सोड़ नहीं छूट रही। है नहीं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैंने देखा ना छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे सर्दी से लिए। एक गाड़ी आ रही है, वे अलग ही है, वे शायद सत्संग में 2-4 ही बैठे होंगे, अपना पड़े से हो रहे। जब एक रात लेकर आते हो गुरु दरबार में, कम दम चेतना मत हो दो, जागरूक हो तो दो। अब नु कह रहा महात्मा तो पैर पसार का सो रहे, महात्मा तो रोज जग गया, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तुम 100 दिन में एक दिन आओ, 10 बात बनाओ।
एक दिन तो चेतन में तो जागृत में तो चेतन है। जब गुरु जी का ये कथन है, बैठत 12 सोवत 18 चलते पूरे 30 मैथुन से 64 टूटा कैसे बजो जगदीश। ये गुरु जी का कथन है। अगर आप बैठे हो तो 1 मिनट में सांस आएंगे कितने? 12। अगर सो गए तो कितने? 18। अगर दौड़ रहे या चल रहे तो कितने? 30। अगर भोग विलास में हो तो 64। तो कैसे बचाओगे सांसों को? कैसे जीवोगे जीवन सुख का? कैसे करोगे भक्ति? कैसे पाओगे जुक्ति? कैसे चाहते हो फिर मुक्ति भाई? तो एक दिन तो देना चाहिए ना, कम से कम वे सांस तो बचे। अगर एक दिन में आपके सांस 500 खर्च हो रहे समझ लीजिए, और एक दिन आप सत्संग में आ गए, उधर खर्च हुए आपके 100, तो 400 तो बचे। तो कुछ तो बचाओ। वही तो सत्संग है, वही तो गुरु की दिशा लाइन है, उस पर हम चलते नहीं। बताया गया तेरे सांस वर्ष जैसे पात सब झड़त हो जाई। जैसे वृक्ष के पात झड़ जाते हैं, ऐसे धोखे और भूल में ये सांस खत्म हो जाते हैं। इब्राहिम को जितने सांस लिखे थे, देखो कितनी बड़ी भूल है। इनको जितने सांस लिख दिए इतने ही आया नहीं बस। कोई जुआन मौत हो गई, नो जी उसके तो इतने ही सांस लिखे थे। वो तो अकाल मृत्यु हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनको तो बिना मौत मर गया, अकाल मर गया। कोई कहते ना कोई तो इतनी थी उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और संत कहते हैं, गुरु प्रेमियों, जीवन तुम्हारे हाथ में है, जीने का घटाना और बढ़ाना। तुम अपने जीवन को कितना लंबा कर सकते हो, तुम अपने जीवन को कितना छोटा कर सकते हो, वो सब तुम्हारे इख्तियार है, तुम्हारे हाथ में है। और एक दिन महीने में सिर्फ एक दिन, सिर्फ महीने में एक दिन 2 तारीख हर माह की। और बाकी अगर आप कहीं आस पड़ोस में गांव में सत्संग में चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां तो महीने में एक दिन जब आते हो तो पूर्ण रूप से चेतना में रहो, जागरूक में रहो, सत्संग में रहो। सत्संग में आए, समझ लो बहन जी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। सत्संग में आए और सत्संग में ना रहे तो लाभ तो कुछ नहीं हुआ ना, कुछ लाभ नहीं हुआ। सत्संग में आए और सत्संग में ना रहे तो कोई लाभ नहीं हुआ। फिर तो वो होगा गुरु प्रेमियों, जैसे बाजार में कोई सौदा लेने के लिए चले गए, किसी ठेली पे तो हमने कोई सौदा ले लिया, उसे हमने उसकी कीमत भी दे दी, घर आकर देखा जो फल लेकर आए थे वो सब खराब। आपकी साथ में बहुत बार हुआ होगा, ठेली वाले पता नहीं कितने फल खराब रख दे, वो पूरा पूरा फल खराब हो जाओ, बाहर फांकना पड़ा ना, तो किसी मोल भाव का कीमत मत लगाना, खत्म हो गया। दाम भी दिया और वस्तु भी प्राप्त ना हुई। ऐसे सत्संग में भी आए और सत्संग में हम ना रहे, समय भी दिया, बड़ा किराया भी लगा कर आए, पूरी रात जागते भी रहे और सत्संग में भी ना रहे, तो बताइए भार चढ़ गया या कुछ उतर गया? ये तो कुछ भार चढ़ गया ना, उतरा नहीं। इसलिए गुरु प्रेम जब सत्संग में आता तो बस सत्संग में ही रहो, मर नहीं जाओगे आप एक दिन में जागने से बैठने से बिना कपड़े। और यहां सर्दी भी नहीं लग रही होगी आपको इतनी। प्रेम वो है, अगर कोई बहन छोटे बच्चों को लेकर आ रही और मैं ठीक ठाक सी हूं शरीर से भी, या मेरे पास में ओढ़ने का कपड़ा भी है, तो वो उसे दे दो,
सत्संग प्रेमी तो सिखाता है ना, पिए प्याला प्रेम का मीठी अमृत खान, पी के प्याला प्रेम का मिट जा खांचा थान। योगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति कारणे कही रविदास चमार। इसलिए गुरु प्रेमियों, करुणा लाओ, अपने अंदर दया का भाव प्रकट करो। गुरु जो होते हैं करुणा होते हैं, दया होती है। अगर संगत का असर ना हो, संगत की रंगत ना आए, तो कोई मजेदारी नहीं है। बैठने वाले व्यक्ति के पास में सुकून मिले, उसके पास बैठकर अच्छा महसूस हो। अब एक लेट गया या जगह घेर कर बैठ गया या आपस में चर्चा कर रहा, दूसरे आदमी परेशान, उसकी संगति से वो पीड़ित है, दुखी है, उसे सत्संग नहीं कहते। सत और संग, जब हम किसी का संग कर रहे तो वो सत का तो हो, लेकिन कम से कम यहां आए हो एक दिन, आज के दिन तो हो आपको प्रेम भाव, कुछ तो सीख कर जाना हमें चाहिए जरूर। तो गुरु प्रेम ज्यादा नहीं कहता आपको, बस मैं तो ये कहता हूं, अगर गुरुमुख है, सत्संगी है, तो गुरु प्रेम में लक्षण भी होने चाहिए, वो भाव भी उत्पन्न होना चाहिए। हमारी वजह से दूसरे को प्रॉब्लम हो रही, परेशानी हो रही है, कोई दुखी है, तो भाई एक दिन के भी गुरुमुख नहीं है, एक दिन के भी सत्संगी नहीं है। अगर हमारी वजह से किसी को पीड़ा दुख हो रहा है तो एक पल के भी गुरुमुख नहीं है हम। तो सभी एक जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठाकर, जितने भी पंडाल में मौजूद है यहाँ, कम से कम ये तो पता चले कि आप चेतना में आए। बहनें भी और पुरुष भी दोनों हाथ उठाकर लगाएंगे जयकारा। परम संत श्रमणी सद्गुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, आज के महान सत्संग की, सुकरताल गुरु गद्दी की, सभी महापुरुषों की सतनाम शत रविदास, जय गुरु समनदास। मैं बैठी तो ना सुनो, बस देख लो क्या और इस तरह सुना, एक तो बनती है।